मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के एमसीडी के हेड ऑफिस में, सिविक सेंटर में। कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आइए मिलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर आने वाले 26 तारीख को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उसके बारे में कोशिश करते हैं जानने की कि क्या ऐसा मेन जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से धरने प्रदर्शन के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश बेनीवाल जी यहाँ उपस्थित है। सिविक सेंटर पे इस टाइम हम खड़े हुए हैं हेड ऑफिस में और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये खास आज ऐसा क्या था जिसके लिए इन्होंने आज की इंडिया की पूरी टीम को बुलाया उसके बारे में। जी सर, जानना चाहेंगे कि आज ऐसा खास क्या कार्य था जिसके लिए आपने चैनल को। प्रीति जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद जी। और आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। आज का विषय ये था कि हमने अपने यहाँ सिविक सेंटर में मेयर साहिबा को एक नोटिस लगाया है 26/9/2023 का जी। और उसका विषय ये है कि सिविक सेंटर में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो यहाँ प्रतिमा लगी है उस प्रतिमा पर ना तो कोई माल्यार्पण करने के लिए सीढ़ी लगी है, ना ऊपर कोई छत्र लगा है, जबकि साथ ही अभी हम आपको दिखाएंगे साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की मूर्ति लगी है प्रतिमा। उस प्रतिमा पर सीढ़ी भी लगी है और छत्र भी लगा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कोई ना कोई मानसिकता भेदभाव की रही है और इसी मामले को लेकर, क्योंकि बाबा साहब में करोड़ों लोगों की आस्था है, पूरा बहुजन समाज बाबा साहब में आस्था रखता है। और मैं अगर बात करूं भारत के, तो भारत के कितने करोड़ों लोग बाबा साहब में आस्था रखते हैं, बहुजन समाज से अलग भी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या कोई और जनरल लोग भी रखते हैं। साथ ही भारत के अलावा विदेशों में भी बाबा साहब को जाना जाता है और सभी देश बाबा साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ MCD दिल्ली नगर निगम के जो भी अधिकारी रहे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ऐसी दूषित मानसिकता के तहत ऐसा विचार बनाया और ये जो चीज़ अब हमारे संज्ञान में आई तो हमें लगा कि ये भेदभाव दिल्ली के दिल में, राजधानी में अगर इस तरह का भेदभाव होगा तो वो बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 26 तारीख को हम यहाँ धरने पर बैठने की तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा सांकेतिक एक दिन का धरना होगा। प्रशासन को हमने चेता दिया है, अगर वो इससे पहले इसको नहीं करते तो हम एक दिन का यहाँ सांकेतिक धरना देंगे, उसके बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में इसे खड़ा करेंगे। प्रीति जी, ये तो हमने जो अपना नोटिस लगाया है जी, ये नोटिस हमने यहाँ लगा दिया है जी। और मैं चाहूँगा कि आप प्रत्यक्ष रूप से साथ चले, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का भेदभाव हुआ। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार जो बाबा साहेब की जो मूर्ति है सामने बिल्कुल लगी हुई है और वाकई में ही कोई छत्र इस पे नहीं है। बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा लगी है और ये आपके सामने है, तो आप ये देख सकते हैं सामने प्रतिमा लगी हुई है और प्रॉपर तरीके से पूरी दृश्य को दर्शाया गया है। और बिल्कुल आप सामने देखिए हेड ऑफिस है। साथ ही मैं अब दूसरी प्रतिमा आपको जी, हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपकी है जी, वो भी मैं, जो कि बिल्कुल साथ साथ लगी हैं और उसमें भी इस तरह का भेदभाव है जी। अगर दिल्ली के इतने बड़े इस कार्यालय में इस तरह की अनदेखी की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप देखिए, ये माननीय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की ये प्रतिमा लगी है, इस पे सीढ़ी भी लगी है, इस पे छत्र भी लगा है, पूरी तरह से माल्यार्पण करने के लिए सब व्यवस्था। आप ये देख सकते हैं सामने, बिल्कुल आपके सामने ही है, आंखों देखा हाल है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट जा रही है, ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई है, छत्र भी लगा हुआ है और ये पूरा दर्शाते हुए बिल्कुल हेड ऑफिस के सामने है ये प्रतिमा जो लगाई हुई है।
कुछ और लोग भी यहाँ पे उपस्थित है। जी आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम विकास कठेरिया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर रहा हूँ मौजूदा स्थिति में। आपने देखा होगा कि अभी आपने दोनों मूर्तियाँ दिखाई गई, दोनों स्टैचू दिखाए गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिखाया गया, बाबा साहब का दिखाया गया। जी आपको देखने में साफ जाहिर होता है कि इनकी जो पत्थर की क्वालिटी है वहाँ पे भी भेदभाव किया गया है। बाबा साहब की जो स्टैचू है लगाया गया है जी उसके पत्थर की क्वालिटी चेक करा लीजिए, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है, उनका जो स्टैचू है, उसके पत्थर की क्वालिटी आप चेक करा लीजिए। ये एक विचारधारा जो एक बाबा साहब के प्रति है, जो पहले लोगों में थी कि भाई छूत छात की थी, भेदभाव की, जो आज भी दर्शाई जा रही है इतने समय के बाद। एक तरीके से ऐसे अधिकारियों को एट्रोसिटी लगानी चाहिए, जिन्होंने ऐसा भेदभाव किया है इसके अंदर, जो कि हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो आज भी अपने मानसिक रखते हैं, की भावना रखते हैं, भेदभाव की भावना रखते हैं। बाबा साहब विश्व रत्न हैं। बाबा साहब ने आज भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले लोग आज मौजूद हैं। पूरी दुनिया के लिए बाबा साहब ने काम किया, ना कि दलितों के लिए किया, ना कि भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए काम किया, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए काम किया है। और ऐसे एक महान आत्मा के लिए आप उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर, आज स्थिति में, आज जबकि देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई जितने SC ST OBC हैं सब मेरे भाई हैं, सबको एक देश एक विकास की बात का नारा करते हैं। आज उनके ही आज कार्यकाल में देख लीजिए कि कैसा हो रहा है कि बाबा साहब के साथ में उनका जो स्टैचू है, उसकी जो पत्थर है, उसमें भी क्वालिटी में फ़र्क है। आप ये देखिए, एक तरीके का जितना भी शोषण किया जाता है दलितों का, वो आज एक पुण्य आत्मा है बाबा साहब, उनके साथ आज भी किया जा रहा है। आपने लंबे समय से देखा बाबा साहब को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, और हम अब बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देंगे। यदि हमारा निगम प्रशासन ने, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम जो है एक देशव्यापी आंदोलन करने के लिए पूरे तत्पर तैनात हैं। प्रीति जी, अभी हमने जो नोटिस लगाया वो मेयर साहिबा के नाम पर दिया है जी 26/9/2023 का, जी और एक दिन का सांकेतिक करने का। और मैं आपके माध्यम से ये यहाँ मेयर साहिबा तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो इसका संज्ञान ले, तुरंत ले, क्योंकि उनकी जो सरकार, दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, उन्होंने जब सरकारी कार्यालयों में भी बाबा साहब भगत सिंह की तस्वीरें लगवाई हैं, और यहाँ बैठकर उनकी बिल्कुल नाक के नीचे अगर ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं दिखावा की सारी बातें हैं, कहना कुछ और करना कुछ। जब इतनी बड़ी बात उनके मेयर साहब के कार्यालय के सामने ऐसा भेदभाव हो रहा है, और उसके बाद भी अगर वो ऐसा कुछ ध्यान नहीं देंगे, तो हमें लगता है कि केवल राजनीति का ही सारा खेल है और कुछ नहीं। लेकिन हम इस राजनीतिक खेल में नहीं फंसेंगे। हम बाबा साहब के लिए कहीं तक भी जाना पड़े, बहुजन समाज पूरी तरह से, चाहे हमें पूरे अखिल भारतीय समाज में पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को खड़ा करना पड़ा, वो भी करेंगे। जबकि छोटी सी इतनी बड़ी बात है ये, इसमें उन अधिकारियों को हमने SC ST आयोग में भी हमने अपना मामला दर्ज करा दिया है, और वहाँ भी मांग की है कि उन अधिकारियों की जिनकी ऐसी मानसिकता रही है भेदभाव की, जो इस तरह से भेदभाव जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और ये हमारी मांग SC आयोग से है, हमने वहाँ निवेदन किया है, अपनी शिकायत दर्ज